मैं राजेंद्र कुमार सिंह, सहाचार्य, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। आज हम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में समकालीन आधुनिक दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीति विज्ञान को आधुनिक संदर्भ प्रदान किया। डेविड स्टन, रॉबर्ट डहाल, गैब्रिएल आर्मंड, पावेल, कैटलिन हेराल्ड, लासवेल, पिनॉक स्मिथ, कैपलान आदि ने इसके अध्ययन में शक्ति, सत्ता, प्रभाव, नियंत्रण, निर्णय, मूल्य, मानवीय व्यवहार और राजनीतिक व्यवस्था जैसे तत्वों को सम्मिलित किया है। इन अवधारणाओं के कारण इस विषय का स्वरूप अधिक क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वैज्ञानिक बन गया। लासवेल, कैपलान के अनुसार एक अनुभवजन्य अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान शक्ति के निर्माण और साझेदारी का विषय है। डेविड स्टन, राजनीति विज्ञान सामाजिक मूल्यों के आधिकारिक निर्धारण का अध्ययन है। कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषताएं। आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषताओं में निम्नलिखित है। सबसे पहले, यह अपने अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक बनाता है। यह मूल्य मुक्त अध्ययन पर जोर देता है। यह अंतःअनुशासनात्मक अध्ययन पर बल देता है। यह शोध सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान वैज्ञानिक यथार्थवादी और तथ्यपरक अध्ययनों पर बल देते हैं। अब हम आधुनिक राजनीति विज्ञान का क्षेत्र विषय पर चर्चा करेंगे। आधुनिक राजनीति विज्ञान का क्षेत्र मुख्यतः आधुनिक राजनीति विज्ञान मनुष्य के राजनीतिक क्रियाकलाप के साथ साथ मानवीय व्यवहारों का अध्ययन करता है। यह सामाजिक मूल्यों का भी अध्ययन करता है। यह शक्ति का अध्ययन करता है। यह समस्याओं और संघर्षों का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत प्रभाव, सत्ता, वैधता, राजनीतिक अभियोजन जैसी अवधारणाओं का अध्ययन किया जाता है। फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को दो प्रकार स्पष्ट किया है। एक सैद्धांतिक राजनीति, एक दूसरी क्रियात्मक राजनीति। सबसे पहले हम सैद्धांतिक राजनीति की चर्चा करेंगे। राज्य का सिद्धांत, शासन की उत्पत्ति, ऐतिहासिक विवेक संबंधी संविधान, शासन के रूपों का वर्गीकरण, राजनीतिक प्रभुसत्ता, ये राज्य के सिद्धांत के रूप में बताए हैं। अब हम शासन के सिद्धांत के रूप में चर्चा करेंगे। संस्थाओं के रूप में मंत्रिमंडल शासन, कार्यकारी विभाग, सुरक्षा व्यवस्था, राजस्व, कराधान, राष्ट्रों की संपदा, धन, अधिशासी कानून का क्षेत्र और उसकी परिसीमाएं, विधायन का सिद्धांत, विधायन के लक्ष्य, सकारात्मक कानून का सामान्य चरित्र और वर्गीकरण, कानून का दर्शन और सामान्य विधिशास्त्र, कानूनों की शैली और मान्यता, व्याख्या और परिचालन, भाषा और शैली, विधि निर्माण की कार्यशैलियाँ, कृत्रिम मानव के रूप में राज्य का सिद्धांत, राज्य का अन्य राज्यों तथा व्यक्तियों के समूह से संबंध, अंतर्राष्ट्रीय कानून। अब हम क्रियात्मक राजनीति की चर्चा करेंगे, जिसमें राज्य के अंतर्गत राज्य की वर्तमान रूप, परिसंघ, संघीय राज्य, स्वाधीनता, संरक्षित प्रदेश और प्रादेशिक क्षेत्राधिकार। नंबर 2, शासन, संवैधानिक कानून और प्रथाएं, संसदीय प्रणालियाँ, मंत्रिमंडल तथा मंत्रियों का उत्तरदायित्व, प्रशासनिक रूप के संविधान, सेना, जल सेना, पुलिस, मुद्रा, बजट, व्यापार का राज्य द्वारा विनियमन या हस्तक्षेप, कानून तथा विधायन। तीसरे नंबर की कानून तथा विधायन, विधायी प्रक्रिया, विधायन व ज्ञापन आदि के सिद्धांत का रूप देना, संसदीय प्रारूपण, विशेष राज्यों का विधिशास्त्र, न्याय के न्यायालय तथा उनके तंत्र, न्यायिक पर पूर्व दृष्टांत एवं प्रमाण, राज्य मानवीकृत रूप में कूटनीति, युद्ध एवं शांति, सम्मेलन, संधियाँ और विधियाँ, न्याय, वाणिज्य, संचार आदि को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते आदि करता है। ये क्रियात्मक राजनीति है का क्षेत्र है पोलक के अनुसार। अब हम बात करेंगे आधुनिक राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियाँ। आधुनिक राजनीति विज्ञान की
अध्ययन पद्धतियाँ प्रमुख अध्ययन पद्धतियाँ हैं समाज विज्ञान, उपागम, काम्टे, स्पेंसर, मैकाइवर, डेविड स्टन, आमंड आदि ने यह प्रतिपादित किया है कि समाज विज्ञान के क्षेत्र में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है जिसकी सहायता से राजनीतिक व्यवहार के व्यवहारपरक नियम निर्धारित किए जा सकते हैं। मनोवैज्ञानिक उपागम लासवेल आदि का मानना है कि मनोवैज्ञानिक नियमों के माध्यम से सामाजिक एवं राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन और उसकी व्याख्या की जा सकती है। अंतःनुशासनात्मक उपागम आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक अंतःशास्त्रीय अध्ययन पद्धति का प्रयोग करते हैं। व्यवहारवादी उपागम राजनीति विज्ञान के अध्ययन में तालिकाएं, ग्राफ, सांख्यिकी, गणितीय मॉडल, अनुमाप पद्धति का आधिकारिक प्रयोग करते हैं। परंपरागत और आधुनिक राजनीति विज्ञान में अंतर दोनों में निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1 अवधारणात्मक अंतर, नंबर 2 विषय क्षेत्र का अंतर, नंबर 3 प्रकृति का अंतर, नंबर 4 लक्ष्य का अंतर, नंबर 5 अध्ययन के उपकरणों का अंतर। परंपरागत और आधुनिक राजनीति विज्ञान में पहला अंतर अवधारणात्मक अंतर है। प्राचीन राजनीति विज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द पोलिस से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ है नगर राज्य। प्राचीन राजनीति विज्ञान की अवधारणाएं नैतिक दर्शन पर आधारित है। इसका स्वरूप उपदेशात्मक है। इस अवधारणा के अंतर्गत राज्य, नगर, सरकार, न्याय, व्यक्ति, राज्यों के वर्गीकरण तथा आदर्श राज्य का चिंतन किया जाता है तथा अध्ययन पद्धति निगमनात्मक है। इसमें व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन नहीं किया गया बल्कि राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया गया है। इसमें सिद्धांत निर्माण का प्रयास नहीं किया गया है। राजनीति विज्ञान की आधुनिक अवधारणा का उदय व्यवहारवाद के विकास के साथ होता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान में संस्थाओं का अध्ययन करके उनके मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान विशेष परिवर्तनों पर विचार चित्र है और यंग के अनुसार आधुनिक राजनीति विज्ञान में निम्न तत्वों का अध्ययन किया जाता है। शक्ति का प्रयोग और प्रकृति, एक इकाई के रूप में राजनीतिक व्यक्ति, मूल्यों के उत्पादन वितरण का अध्ययन, नीति और नीति निर्माण का अध्ययन। अब हम चर्चा करेंगे विषय क्षेत्र का अंतर्गत। विषय क्षेत्र का अंतर है परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र 3 बातों तक सीमित है। राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन, एक सीमित रूप में तथ्यों की जांच पड़ताल। परंपरागत राजनीति विज्ञान को दर्शन से भिन्न नहीं किया जा सकता। प्लेटो से लेकर हीगल के दर्शन में स्पष्ट उपदेशात्मक प्रवृत्ति की झलक है। राजनीतिक मूल्यों और नैतिकता पर परंपरागत राजनीति विज्ञान का आग्रह है। अध्ययन पद्धति आगमनात्मक न होकर निगमनात्मक है। राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन भी वर्णनात्मक है। उसके 3 अंगों पर जोर दिया गया है।